नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे शाम के सच्चे वीडियो में। और बहनों, आज के इस वीडियो में एकदम बहुत इंपॉर्टेंट खबरें लेके आया हूं। हाई कोर्ट का क्या आदेश आया ये जानकारी दूंगा। मानदेय में बढ़ोतरी क्या खुशखबरी है इसकी जानकारी दूंगा। समूह के बारे में क्या जानकारी है इसकी जानकारी दूंगा। बहनों, सारे फैसले जो भी हैं वो बताऊंगा और इसी के साथ वीडियो में अहम जानकारियां। सभी बहनें वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सी बहनें जो बीच में वीडियो छोड़ देती हैं उनसे ही जानकारी मिस हो जाती है। बाकी सब बहनें आराम से सारी जानकारी ले लेती हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए और सारी खबरें एक ही जगह मिल जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे एक ही जगह आपको आंगनबाड़ी आशा की सारी सच्ची खबरें मिलती रहती हैं। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी करते हैं खबरों की शुरुआत। जल्दी वीडियो को लाइक कर देना। बनो, लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारी मेहनत पूरी होती। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता है, आपको सिर्फ एक बटन दबानी और वीडियो लाइक हो जाएगा। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। सबसे पहली खबर आ रही वो देखेंगे, एक एक करके सारी खबरें देखेंगे। मानदेय की भी खबर देखेंगे, हाईकोर्ट का आदेश भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपसे वीडियो में कोई भी जानकारी छूटे ना। अब यहाँ पे एक बहन ने पूछा था, जब मैंने उस दिन प्रशिक्षण की खबर सुनाई कि पत्र वगैरह मिल गए, तो उन्होंने बोला कि हमें अभी कोई पत्र नहीं मिले। तो उनको बता दूं कि अभी कहीं कहीं प्रशिक्षण हो चुके, कहीं कहीं अभी चल रहे हैं। ये भी खबर प्रशिक्षण को लेकर है। यहाँ पे आंगनबाड़ी कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। अब यहाँ पे उड़ीसा से खबर निकल के सामने आई। तो यहाँ पे बहनों प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। और यहाँ पे एक बात जो मेन बोली गई है, महासचिव दिगंबर महंती ने संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। बताया कि 60 साल से पहले श्रमिक की मौत होने पर परिवार वालों को 2.6 लाख रुपए की सहायता मिलती है। संयोजिका दीप्ति राड़ी दास, आंगनबाड़ी कर्मी प्रमिला सुरीन ने सहयोग किया। तो यहाँ पे ये प्रशिक्षण वगैरह हुआ है, उसी की ये सारी जानकारी है। क्या क्या बातें हुई हैं वहां पे इसकी जानकारी है। आपको बता दूं कहीं कहीं प्रशिक्षण हो चुके हैं, कहीं कहीं अभी चल रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जहां पे पत्र मिल चुके हैं इसका मतलब वहां पे प्रशिक्षण समाप्त हो चुके हैं। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अब बहनों, अगली जो जानकारी आ रही है, हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फिर से नौकरी पर रखने का आदेश दिया है। इसके बाद मानदेय की जानकारी दूंगा, सहायता समूह की जानकारी दूंगा, मानदेय की खुशखबरी है। तो वीडियो को अंत तक आप सभी बहनें जरूर देखना। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कलेक्टर व आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर के आदेश पर परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गलत तरीके से हटाया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद मधु मौर्य को फिर से नौकरी पर रखना होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया बहनों। मधु मौर्य हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसकी ओर से तर्क दिया गया कि भितरवार में आंगनबाड़ी केंद्र में 12 जून 2007 को नियुक्ति प्रदान की गई थी। उसे नियुक्ति मिलने के बाद ही आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताओं को नियुक्ति के लिए नई पॉलिसी घोषित कर दी गई। नए नियम 10 जुलाई 2007 को बनाए गए थे। नए नियमों के आधार पर उसे हटा दिया गया। योजना अधिकारी के आदेश को कलेक्टर के यहाँ चुनौती दी। कलेक्टर के आदेश को संभागायुक्त के यहाँ चुनौती दी गई। संभागायुक्त ने भी अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट कलेक्टर व संभागायुक्त के आदेश को खारिज कर दिया। मधु को फिर से नौकरी पर रखने का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है। उनको फिर से नौकरी पर रखने का आदेश हाई कोर्ट ने, ग्वालियर हाई कोर्ट ने दिया है। तो यहाँ पे देख सकती बहनों, जिन बहनों की नौकरी पर ऐसे बिन बात के खतरा होता है उनको यहाँ पे इंसाफ भी दिया जाता है, और उनको इंसाफ मिला है। वापस से उनको उनकी नौकरी दी जाएगी। जो उनको जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी आ रही है, उसको देखेंगे। और इसके बाद बहनों मानदेय की खबर जरूर देखना। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाल विकास विभाग की ओर से गुरुवार को जिले में के 5 ब्लॉकों में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व रसोइयों को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका विकसित करने के तरीके बताए गए। प्रशिक्षकों ने बताया कि उद्यान विभाग की मदद से सब्जी उगाई जाएगी। हरी व पत्तेदार सब्जियों की खेती की जाएगी। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होगी। विभागीय अधिकारी कर्मचारी समय समय पर इसका निरीक्षण करेंगे। पोषण
पोषण वाटिका में उगाई गई सब्जियों का इस्तेमाल MDM यानी कि मिड डे मील में किया जाएगा। शासन की मंशा है कि गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, वहीं गर्भवती महिला और किशोरियों को भी हरी सब्जियां दी जाएंगी। DPO नीलम मेहता, CDPO अमरनाथ मौर्य, राकेश बहादुर, शीतल कुमार वर्मा, अवधेश कुमार आदि मौजूद रहे। तो यहाँ पे ये पोषाहार को लेकर जानकारी है। अब यहाँ पे बहनों मेन सवाल आता है कि जब ऐसा पोषाहार वितरण होगा इस तरीके का, तो सहायता समूह का क्या होगा। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, सहायता समूह का जो रोल है वो पोषाहार को वितरण करने का है। अब यहाँ पे जिस तरह से आंगनबाड़ी और शिक्षक सब मिलके पोषण वाटिका लगाएंगे, इसमें बेहतर तरीके से काम होगा, तो क्या पोषाहार में कुछ चेंजेस आएंगे या पोषाहार को साइड में रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पोषाहार भी रहेगा और उसके लिए सहायता समूह भी रहेंगी। यहाँ पे सहायता समूह की बहनें जो डर रही हैं, तो उनको यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। कुछ सहायता समूह की बहनों को ये डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सहायता समूह इसके बाद जब इससे पोषण वाटिका चालू हो तो उनको हटा दिया जाए या बंद कर दिया जाए, तो ऐसी कोई खतरे की बात उनके लिए नहीं है। हाँ, कार्रवाई की कुछ बातें उनके लिए है, जो कि कार्रवाई हो सकती है जहां पे उन्होंने गलत किया है, तो वहां पे जांच वगैरह चल रही है। उसकी जो डिटेल आएगी वो मैं तुरंत दे दूंगा, क्योंकि मेरी नजर उन सारी खबरों पर बनी हुई है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। मानदेय खुशखबरी निकल के सामने आई है। यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों के लिए और कुछ विभागों की बहनों के लिए कुछ हुआ है। यहाँ पे हरियाणा सरकार ने अपने स्कूल सूचना प्रबंधकों को जबरदस्त तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने स्कूल सूचना प्रबंधकों की सैलरी में 64% का इजाफा कर दिया है। ताजा फैसले के बाद इनकी सैलरी 36,050 रुपए हो जाएगी। पहले इनको 22,050 रुपए ही सैलरी मिलती थी। नई सैलरी स्ट्रक्चर में इन कर्मचारियों को इसमें 10,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस भी दिया गया है। तो यहाँ पे करीब 10,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस और 36,050 रुपए की सैलरी इनको अब मिलेगी। यहाँ पे आंगनवाड़ी बहनों को कितनी सैलरी मिलेगी, बात ये आती है कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए कितना इजाफा गया है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी वर्करों और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में कुल 51,412 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। इस निर्णय से 21.60 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लाभ इन वर्करों को होगा। तो यहाँ पे 21.60 करोड़ रुपए का टोटल वित्तीय लाभ की बात कही जा रही है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को होगा। यहाँ पे जो 36,000 रुपए है वो स्कूल सूचना प्रबंधक जो हैं उनके लिए है। आंगनवाड़ी के लिए 21.60 करोड़ का टोटल बजट है, जो कि मानदेय बढ़ोतरी के लिए है। जी हाँ बहनों, वहां पे ये खुशखबरी निकल के सामने आई है। अब वहां पे इस बजट से जिन जिन बहनों को फायदा हुआ है वो इसकी जानकारी कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपकी जानकारी एकदम सटीक होती है। क्योंकि आप बहुत सारी बहनें जो एक जानकारी देती हैं, तो इसका मतलब वो पूरी पक्की जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पे कई सारी खबरें आती हैं, कई आदेश जारी होते हैं, लेकिन सही तरीके से ज्यादातर आदेश लागू नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो आदेश सही तरीके से लागू होते हैं उसकी जानकारी आप बहनों को आराम से होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।